नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला और आप देख रहे हैं खबरें हिमाचल की। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के गठन की 75वीं वर्षगांठ को लेकर बिलासपुर जिला के सदर और नंदा देवी विधानसभा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहला कार्यक्रम बिलासपुर के सदर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किया गया, जिसमें बिलासपुर के विधायक सुभाष ठाकुर की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनुराग ठाकुर का बिलासपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। और इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि न केवल बिलासपुर बल्कि पूरे हिमाचल के खिलाड़ी देश और प्रदेश के लिए मेडल जीत, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के गठन की 75वीं वर्षगांठ को लेकर बिलासपुर जिला के सदर और नंदा देवी विधानसभा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहला कार्यक्रम बिलासपुर के सदर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किया गया, जिसमें बिलासपुर के विधायक सुभाष ठाकुर की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनुराग ठाकुर का बिलासपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। और इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि न केवल बिलासपुर बल्कि पूरे हिमाचल के खिलाड़ी देश और प्रदेश के लिए मेडल जीतते, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के गठन की 75वीं वर्षगांठ को लेकर बिलासपुर जिला के सदर और नैना देवी विधानसभा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहला कार्यक्रम बिलासपुर के सदर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किया गया और जिसमें बिलासपुर के विधायक सुभाष ठाकुर की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनुराग ठाकुर का बिलासपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। और इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि न केवल बिलासपुर बल्कि पूरे हिमाचल के खिलाड़ी देश और प्रदेश के लिए मेडल जीते, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। सीबीआई के डिप्टी लीगल एडवाइजर पद पर कार्यरत जितेंद्र कुमार ने आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें, उनकी आत्महत्या पर आम आदमी पार्टी ने कड़े सवाल खड़े किए हैं और इस पर आप के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने कहा कि बीजेपी ने जितेंद्र कुमार पर झूठा केस दर्ज कराने का प्रेशर बनाया था, जो कि वो झेल नहीं पाए थे। जैसे आप सभी को विदित है कि हिमाचल के बेटे जितेंद्र कुमार जी का जो सुसाइड वाला जो केस हुआ है उसके बारे में है। कुछ दिन पहले उन्होंने सुसाइड किया। वो सीबीआई में उच्च स्तर के अधिकारी थे, जिस तरीके से लीगल एडवाइज़र उनको सीबीआई में अपॉइंट थे, उन्होंने सुसाइड किया। ये मामला बड़ा गंभीर मामला है और आम आदमी पार्टी की ओर से मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात बोलना चाहता हूँ कि पूरी आम आदमी पार्टी का एक सांत्वना है, उनके परिवार के साथ है और हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को बर्दाश्त करने की शक्ति प्रदान करें और इस दुख की घड़ी में पूरे की पूरी आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है। तो पता है कि जिस तरीके से इतने बड़े अधिकारी ने आज सुसाइड किया, उसके पीछे कारण यही बन रहा है कि वो केस देख रहे थे मनीष सिसोदिया जी का। आपको पता है कि 14 घंटे तक सीबीआई की, ईडी की जांच चली और उस जांच में कुछ नहीं निकला। भाजपा चाहती है, मोदी जी चाहते हैं कि इसमें तो कुछ नहीं निकला, अब इनके ऊपर झूठा केस बनाना है और उस चीज़ के लिए, वो झूठा केस बनाने के लिए सीधा जो जितेंद्र कुमार जी हैं उनको प्रेशराइज किया गया कि झूठा केस बना के मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया जाए, जेल में डाला जाए और वो इस जो प्रेशर था इसको झेल नहीं पाए और उन्होंने आत्महत्या। पार्टी की ओर से मैं परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनके पूरे परिवार को इस साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आज देश की सरकार की ओर से ठाकुर जयराम जी और जो हमारे केंद्रीय मंत्री दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इतने बड़े पद में रहते हुए हिमाचल का बेटा अगर सुसाइड कर रहा है, अगर उन्हें क्यों बनाया गया, ये किस तरीके से इतने बुद्धिजीवी होने के बावजूद, इतने बड़े पद में होने के बाद अपनी ओर से जांच के लिए एक अपील करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से बताती है कि ये सीबीआई की और इसकी जांच जो है सुप्रीम कोर्ट के। पर यहाँ पर ये लग रहा है कि जिस तरीके से हिमाचल का कोई व्यक्ति अगर इतने बड़े लेवल पर सेवाएं दे रहा है पर आज तक नहीं आई, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको मैं बताना चाहता हूँ वाले केस को देख रहे थे, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ हमारा एक प्रोसेस है जो पिछले 3 महीने से लगातार चल रहा है।
एक सर्वे के आधार पर हमारी टिकटें यहाँ पे टिकटों का आवंटन होता है। तो बहुत जल्दी जैसे ही लिस्ट आएगी तो सबसे पहले आप लोगों को बता जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आवेदन का जो है वो नॉर्मली हमारे आवेदन देते हैं कि जो भी कार्यकर्ता है या जो अदर पार्टियों से हमारी पार्टी में आए हैं तो सब लोग इसमें, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने एक दिवसीय प्रवास पर कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि जो कार्यक्रम करवाने हैं आने वाले समय में ये कार्यक्रम तेजी से करवाए जाएंगे और साथ ही जनता के हक के लिए हम जनता के बीच जा रहे हैं। साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की बौखलाहट जो है दिखाई दे रही है। देश भर में कांग्रेस की हालत देखने लायक है और आटे को वो लीटर के हिसाब से नाप रहे हैं और कांग्रेस का नेतृत्व कैसा है ये सबको पता है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। 33 कार्यक्रम अभी तक प्रगतिशील हिमाचल प्रदेश के हमारे अलग अलग स्थानों पर पेश किए और 75 का हमारा टारगेट है और अपने कार्यक्रम से और बाकी ठाकुर जी भी इसमें शरीक हो रहे हैं। कल 2 ने किया, आज भी उन्होंने 2 के नहीं और इसलिए आने वाले समय में और ज़्यादा तेजी के साथ अभी कार्यक्रम शुरू करें। सारे रास्ते उनके लिए खुले हैं जहाँ भी जाना चाहें। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार जो है यूनियन द्वारा चुनी गई सरकार है और ये सरकार का दायित्व बनता है कि अपना पक्ष और जनता को मिलने के लिए उनके सुविधाओं को दृष्टि से हजारों करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास उन सारी चीज़ों के लिए जनता के प्रतिनिधि के नाते काम को पूरा करने के लिए हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। हाई कोर्ट जाना चाहें हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहें सुप्रीम कोर्ट जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस सारी चीज़ से। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाह रहा हूँ कि ये बौखलाहट कांग्रेस पूरे देश भर में जिस तरह से जिस दौर में से गुजर रही है, आटे को भी लीटर के हिसाब से वो नाप रही है, तो ये अंदाज़ा लग सकता है कि नेतृत्व की हालत क्या है उनकी। और हिमाचल प्रदेश में जहां उनके नेतृत्व की हालत है वो आपके सामने है। मुझे इतना ही कहना है कि कांग्रेस का बहुत बुरा दौर चल रहा है और इस पूरे दौर में कांग्रेस को समझना चाहिए। देखिए इसमें कुछ जानकारी हमको एयरलिफ्ट करने की वाली बात तो नहीं है, लेकिन उनको वो कहा गया मुझे कि स्टेबल है। मैं लगातार उनकी वो रिपोर्ट ले रहा हूँ, पिछले कल भी बात हुई आज भी, और जानकारी मिली है कि वो स्टेबल है। अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी जो भी मदद करने को करेंगे उसके जीवन को चाहिए। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। ओल्ड पेंशन की बहाली की मांग को लेकर एमपीएस श्रमिकों की अनशन का 25वां दिन है और हर जिला के कर्मचारी अनशन पर बैठे हुए हैं और इसमें जोया मामा का नारा लगाने वाले ओम प्रकाश भी पहुंचे और उन्हें एनपीएस का राज्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। इस दौरान राज्य प्रवक्ता ओम प्रकाश ने कहा कि उनके द्वारा लगाए गए नारे में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन विवाद खड़ा किया गया। मामा शब्द किसी को सुशोभित किया जाता है और बेवजह इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। आज हमारा क्रमिक अनशन का 25वां दिन जो है यहाँ जारी है और आज सिरमौर जिला की टीम हमारे बीच यहाँ क्रमिक अनशन का हिस्सा बनी है। आपने देखा होगा कि 3 मार्च को एक जोया मामा का नारा इस प्रदेश में लगा था और वो नारा जो है राजनीतिक गलियारों में खासकर और पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में बहुत ज़्यादा चर्चित रहा और जिसकी जो नारा लगाया था उसकी एक जो टीम थी उनके साथ क्या कुछ हुआ वो भी आप सबको पता है। उसमें जो मुख्य लोग थे उनमें से एक ओम प्रकाश जी भी थे। ओम प्रकाश जी को आज हमने यहाँ राज्य प्रवक्ता नियुक्त किया है और ये जिसकी हमने सूचना भी कर दी है, तो इसकी इनको बधाई भी और आगे से ये राज्य प्रवक्ता के रूप में हमारा काम भी दिखेंगे। इसके साथ साथ हम क्रमिक अनशन 4 लोकसभा क्षेत्र में भी हमारा चल रहा है और आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे साथी
जो क्रमिक पेंशन में हमारे कुछ साथी बैठे होते हैं उनके सहयोग के लिए लगातार वहाँ आ रहे हैं, सुबह हाजिरी लगा रहे हैं, शाम को ड्यूटी के बाद आ रहे हैं, दिन में जो सहयोग कर सकते हैं। तो ये पेंशन बहाली की मांग जो है ये रुकने वाली नहीं है। और पिछले दिन भी आप सबने देखा होगा कि प्रदेश के एक बड़े मंत्री ने जो है पेंशन बहाली को लेकर बयान दिया है कि पेंशन बहाली के लिए हम सीरियस हैं और इस पेंशन को कोई बहाल कर सकता है तो वो उनकी सरकार कर सकती है। उनका हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन ये हम उनसे उम्मीद करते हैं कि 1 महीने का समय इस सरकार को बचाए तो 1 महीने में वो इस पेंशन को बहाल करें। अगर बहाल नहीं करते तो कर्मचारियों को आप सिर्फ अपने बयानों से जो है कर्मचारी की नाराज़गी दूर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कर्मचारियों की पेंशन भी बहाल करनी पड़ेगी और इस पेंशन बहाल सिर्फ घोषणा से नहीं बल्कि इसकी अधिसूचना भी। एनपीएस के विषय में यही कहना चाहेंगे कि अभी भी समय है सरकार के पास, और हम जब से आंदोलन कर रहे हैं और जब से आंदोलन तेज होता जा रहा है, हमारी तब से यही बात है कि हमें उम्मीद है, विश्वास है कि यही सरकार, और हम खुद भी चाहते हैं कि इसी सरकार के द्वारा ओपीएस बहाल हो। और हमें अभी भी उम्मीद है कि अभी तो 1 महीने का समय है और 1 महीने के अंदर अंदर ओपीएस बहाल होगी। और इसी में ऐसा कुछ नहीं था। वैसे तो मैं इस नारे के विषय में कहने के लिए इसलिए अभी भी तैयार नहीं हूँ कि इसमें ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि इस नारे का राजनीतिकरण पूरी तरह से हुआ है, अन्यथा इस नारे में ऐसा कुछ भी नहीं था जो इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहता। ये नारा जो है एक शुद्ध भाव से दिया गया था। और जहाँ तक इसके जो शब्दों की जो बात है, तो मामा शब्द से किसी को सुशोभित किया गया था, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसा गलत था। और अगर इसमें अब तो बल्कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी सिरमौर में आके 1 जगह नहीं 2 जगह नहीं, उनकी सिरमौर में 4 रैलियाँ हुई और वहाँ पे अपने आप को सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का मामा और हमें भांजा स्वीकार करके संबोधित किया और हमें बहुत अच्छा लगा। जो बीच में जो रहा होगा उसको मैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देख रहा हूँ, और राजनीति में ये चलता है, अपने स्वार्थ और हित की पूर्ति के लिए कई बार इंसान कुछ भी कर ले। प्रदेश सरकार के वर्तमान कार्यकाल में कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र में गत पौने 5 सालों के दौरान 1525 मछुआरों को मत्स्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 1.60 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ प्रदान किए गए हैं। ये जानकारी ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज ग्राम पंचायत लठियाड़ी में 70 लाख रुपए की लागत से निर्मित एग्लिंग हट और ग्राम पंचायत मंडली में के बिहड़ू में 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित मत्स्य अवतरण केंद्र के लोकार्पण अवसर पर उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए दी। आज एक लठैनी में मत्स्य विभाग के माध्यम से एक एंगलिंग हट जिसका लोकार्पण किया गया, तो करीब 17 लाख रुपए की लागत से तो भवन जो है बन करके तैयार हुआ है। इसी तरह से जो फिशरी का लैंडिंग सेंटर और साथ में कार्यालय, ये भी करीब 30 लाख रुपए की लागत से बना है। इससे बनने से निश्चित रूप से जो अपने फिशरमैन हैं जो मछली पकड़ करके लाते हैं उनको एक बेचने के लिए उसकी व्यवस्था करना और एक ठीक सी व्यवस्था करके देना, ये सरकार की प्राथमिकता है। और ये बनने से जो है वो निश्चित रूप से इसका लाभ जो है वो फिशरमैन को रहेगा। मैं इसके लिए दोनों के लिए, एक लैंडिंग सेंटर के लिए और साथ में एंगलिंग हट बनने से क्षेत्र को लाभ होगा, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह पूरे वर्ष बच्चों की उपलब्धियों का उत्सव है और इस दिन उत्कृष्ट छात्रों, अकादमिक विषयों के साथ साथ खेल, विद्यालयों में होने वाली प्रतियोगिताओं के विजेताओं और हाउस गतिविधियों के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ये बात छठे राज्य विद्यायोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बडेहर और शासन में आयोजित वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान कही है। उन्होंने शैक्षणिक सत्र के दौरान शिक्षा, खेल सहित सांस्कृतिक गतिविधियों में अव्वल स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। वर्षों के बाद बच्चों के ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिताएं करवाने के लिए हम लोग
काबिल हुए हैं, क्योंकि कोरोना की महामारी से छुटकारा लगभग इस देश ने पा लिया है। उसी कड़ी में हम सब की इच्छा रहती है और बच्चों की भी इच्छा रहती है कि उन्होंने जो पोजीशन हासिल की है, उस पोजीशन के कारण उनको मंच के ऊपर सम्मानित किया जाए और मंच पर ला करके उनके बच्चों को उनके पेरेंट्स के सामने, उनके टीचर्स के सामने सम्मानित करें और सभी गांव के लोग हों, ताकि पता चले कि बच्चों ने किस किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है। तो उसी कड़ी में बहुत से बच्चों को जहाँ सम्मानित किया गया स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में, उसके साथ साथ जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कोई ना कोई पोजीशन हासिल की है, मैं इस स्कूल के ऐसे तमाम बच्चों को और जिन पेरेंट्स ने उनको इसके लायक बनाया और उनके साथ साथ जिन टीचर्स के मार्गदर्शन में उन्होंने काम किया, उन टीचर्स को मैं बहुत। चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।